A wire is in the shape of an equilateral triangle, has sides 20 centimeter. It is converted into a rectangle with length 20 centimeter. What is the area of rectangle? आप इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड लें, चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है कि आपको निकालना क्या है और आपको दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि आपको निकालना क्या है। आपको बताया गया है कि एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका कि एक साइड 20 सेंटीमीटर है और आपको इसका एरिया निकालना है। ओके, और आपको क्या बोला गया है, ये रेक्टेंगल कैसे बना? ये रेक्टेंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के से बना और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल भी अपने में एक वायर का है जिसको कि हमने मोड़ के इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और उसका जो एक साइड है वो 20 सेंटीमीटर है एंड दिस इज इक्विलेटरल। तो ये बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चंस में आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्योंकि तब हम पीछे की ओर आ सकते हैं और समझ सकते हैं कि अब इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या चाहिए आपको? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जहां की ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी ये। यहां पे आपको लेंथ दी हुई है तो इसका एरिया हो जाएगा 20b। बट आपको b निकालना है, तो b आप कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, तो आपको लेंथ दिया है और b निकालना है, तो आपको अब इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। सपोज इसका पेरीमीटर है p, तो p किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स 20 प्लस b। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये पेरीमीटर हमें कैसे पता चल सकता है? ये पेरीमीटर हमको ये बताया कि ये एक वायर का बना हुआ है, वो वायर पहले इक्विलेटरल शेप में था, तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वही ये पेरीमीटर होगा, क्योंकि वायर की लेंथ तो आपकी कम या ज्यादा नहीं हो सकती है, उसका आप खाली शेप चेंज कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वही जो है रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होगा। बट इसका p क्या होगा? अगर इक्विलेटरल है तो ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर कितना हुआ? 20 इज इक्वल टू 60। अब ये 60 को हम यहां डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 आपका 40 प्लस 2b। आप इसको सॉल्व करोगे तो b आपका आ जाएगा 10। तो आपने देखा कि कैसे हमने किस चीज पे फोकस किया। हमने फोकस किया कि आपको जो है क्या चीज निकालनी है और क्या क्या चीजें दी हुई है और बीच का क्या गैप है। तो आप हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इसी तरह देखिए, प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझिए और ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या मांग रहा है और ये समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो बीच के गैप में जनरली कोई फॉर्मूला या कोई थ्योरम या कोई चीज जो होगी जो बीच के गैप को फिल करेगी। तो एक बार आपको इस तरीके से अप्रोच करना आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉलेज अपनी जगह है कि जैसे यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला तो तीनों साइड बराबर होंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड विल लुक इनटू सम ऑफ दीज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं आगे के वीडियोस में। डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो विच आर मोर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, क्योंकि ये करने से पहले भी ये आप तभी अच्छी तरह कर सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्चुअली भी चीजें पता है कि जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।